हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें से कल हम लोग प्रीवियस क्लास में इफ और इफ एल्स देखा था और दो बच गए हैं, इफ और एलिफ एल्स और सिंगल लाइन इफ एल्स। ओके, तो आज हम लोग जो दो बचे हुए टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब इफ एफ एल्स। इफ और इफ एल्स देख लिए थे, अब देखना है क्या, 3 नंबर इफ और एलिफ एल्स। ठीक, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग इफ दिए, कुछ कंडीशन दे दिए, कंडीशन कॉलन, इंडेंटेशन देने के बाद कुछ कोड दे दिए। ठीक, उसके बाद नीचे फिर लिखेंगे एलिफ, फिर कंडीशन, कॉलन, फिर नीचे कोड। फिर लगाएंगे एलिफ, ये रहा हमारा सिंटेक्स। ठीक, इसमें क्या होगा, अब जैसे इसमें हम लोग एलिफ लगाए हैं, एलिफ जितना मर्जी आपको लगा सकते हैं, आपके प्रोग्राम के हिसाब से लगेगा। ठीक, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अभी दो एलिफ लिखे। ठीक, पहले इफ होगा, उसके बाद एलिफ आएगा। ठीक, और लास्ट में इल्स लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो कोई मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और सेम रूल है, कंडीशन देना, लास्ट में कॉलन देना है, और ब्लॉक जैसे बनाते फिर ब्लॉक बनाएंगे, फिर इलिफ में आएंगे, इसमें कंडीशन देंगे, कॉलन देंगे, फिर क्या देंगे, कोड देंगे, और जैसे ब्लॉक बनाते हैं ब्लॉक के अंदर कोड देंगे। ठीक, इंडेंटेशन देने के बाद, इंडेंट का हमेशा ख्याल रखिएगा जब ब्लॉक बनता है तब। ओके, जब जब ब्लॉक बनेगा तब तक इंडेंट का याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे हमने 4 दिया तो 4 ही देना। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 1 दे दिए तो नीचे भी 1 ही देना है, 1 ही देना, तब ये प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा, नहीं तो एरर आएगा। ओके, ये हो गया मेरा सिंटैक्स एलिफ का। ठीक, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन एक है, थ्री नंबर्स में से ग्रेटर ठीक, 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर चेक करना। ठीक, और तीनों नंबर यूजर देगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। ठीक, ग्रेटर नंबर, अब 3 नंबर यूजर से लेना है तो हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं ए में इनपुट करवा लेते हैं। इंट टाइप का वैल्यू चाहिए था, इंट इनपुट जो हम लोग इंटर करेंगे, इंटर द नंबर, इंटर अ नंबर, बी ले लिए, इनपुट यहाँ भी दे देते हैं इंटर अ नंबर, सब कुछ सेम लिख रहे हैं तो इसको कॉपी कर लेते हैं।
असाइन, ठीक, 3 नंबर यूजर से ले लिए। अब तीनों में से चेक करना है कि ग्रेटर नंबर कौन। ठीक, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। लगाए इफ में चेक किए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ओके, एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो प्रिंट करा दो। है तो प्रिंट करा दो ग्रेटर नंबर, कॉमा देने के बाद दे दो ए, ओके। अब लगाएंगे एलिफ, यहाँ अब हमको कंडीशन देखो, यहाँ क्या है कि बी से बड़ा ए है, ठीक है, और सी से बड़ा ए है, तब भी ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा। मान लो कि फॉल्स हुआ, फॉल्स कब होगा, जब बी से ए छोटा होगा। तो अब हमको चेक क्या करना है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ओके। ए को अब नहीं चेक करना, क्यों ए को नहीं चेक करना, क्योंकि ए को ऊपर चेक की है, ठीक। जब ए जो है बी से छोटा होगा तभी आएगा नीचे, और बी से छोटा नहीं हुआ, सी से छोटा हुआ तब भी आएगा, इसको चेक करेगा। ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर नीचे जो इल्स रहेगा वो चलेगा, या इलिफ में फिर चेक कर लेंगे सी को तो वो होगा, ठीक। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमने ए को चेक कर दिया कि ए क्या बी से बड़ा है, हाँ है तो ठीक है। क्या ए सी से बड़ा है तो ठीक है। पहला वाला इफ क्या ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा वो चलेगा, और नहीं है, और नहीं है तो नीचे आएगा, इलिफ में आएगा, चेक करेगा क्या सी से बड़ा है बी, हाँ सी से बड़ा है बी, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे बी का वैल्यू, ठीक। और सी से बड़ा नहीं है बी, तो अब सीधे लास्ट में एल्स लगा दिए, अब प्रिंट कर देगा सी का वैल्यू। प्रिंट कर देगा सी का वैल्यू। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। अब जैसे देखो ए का वैल्यू 10 दिए, ओके, इंटर, बी का वैल्यू 20 दिए, और सी का वैल्यू 15 दिए। अभी इसमें बड़ा कौन बी है, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, ग्रेटर नंबर इज बी, यस। अब और एक मरते रन करके इसमें और एक चीज देख लेते हैं। जैसे मान लो ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 10 है, और सी का वैल्यू 20 है। अब दो बार दो वैल्यू सेम होगा, ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक। अब ये क्या कर रहा है कि ये ए ही फर्स्ट वाला है, जो ये जो इफ कंडीशन है इसको ट्रू मान के ये ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक। अब जैसे देखो बी छोटा है किससे, ए से बी छोटा है, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20, सॉरी ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 10 है, यानी कि बी से बड़ा ए है। और यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू भी 20 और सी का वैल्यू भी 20, यानी कि इक्वल टू है, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए इफ वाला ब्लॉक चला और ए का वैल्यू प्रिंट कर दिया 20, ओके। ये समझ में आया। समझ में आया सबको। समझ में आया। चलिए आगे चलिए। अब हम लोग देख लेते हैं सिंगल लाइन का इफ एल्स, ओके। अब सिंगल लाइन इफ एल्स थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझना अच्छे से, ओके। क्योंकि इससे क्या है कि 4 लाइन 5 लाइन का कोड आप एक ही लाइन में लिख लेते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत ही मस्त है, हमको बहुत मजा आता है इसको करने में। चलिए अब इसमें क्या है,
इसका सिंटैक्स होता है कोड 1। ओके, इसके बाद हम लोग इफ लगाते हैं और इसमें कंडीशन देते हैं। कंडीशन दिए, अब इसके बाद क्या लगाते हैं, इल्स लगाते हैं, फिर इसके बाद कोड 2 देते हैं। ठीक, ये हुआ मेरा क्या, सिंटैक्स सिंगल एंड इफ एल्स का। ओके, अब ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। जब देखो, अब ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ ओनली 1 लाइन, ठीक, अब ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये हमेशा स्टार्टिंग होता है कंडीशन से, ये वाले कंडीशन से हमेशा स्टार्टिंग होता है। ओके, अब यहाँ पे चेक करेगा, ये कंडीशन देखेगा ट्रू है या फॉल्स। कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा सीधे कोड 1 पे, ठीक, और कंडीशन फॉल्स हुआ, क्या ये कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ से कंट्रोल सीधे जाएगा कोड 2 पे। कहाँ जाएगा, कोड 2 पे, ठीक। तो इसका दो ही रिजल्ट होता, ट्रू या फॉल्स। कंडीशन ट्रू हुआ तो जाएगा कोड 1 पे, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो जाएगा कोड 2 पे। ओके, ये हुआ मेरा सिंटैक्स सिंगल लाइन। ओके, अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कोई कंडीशन दिए, अब उस कंडीशन को चेक करेगा, और जैसी चेक हुआ कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो भी कोड है वहां कंट्रोल चला गया, और ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये कंट्रोल यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ पे फिर जो भी कोड लिखा हुआ है वो रन करेगा। ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब हमको चेक करना है ऑड एंड इवन। हमको चेक करना है कि यूजर कुछ एंटर किया नंबर, वो इवन है या ऑड। ओके, चलिए तो पहले जो मेरा सिंटैक्स है वो लिख लेते हैं। अब हमेशा रिजल्ट इवन या ऑड ही आएगा, ठीक। कंडीशन ट्रू होगा तो ये फर्स्ट वाले कोड चलेंगे, और कंडीशन फॉल्स होगा तो सेकेंड वाले चलेंगे, ठीक। तो हम लोग कंडीशन कोड नंबर 1 में लिखते हैं इवन। ये हो गया, और इफ लगा, अब कंडीशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन मान लो एक्स एक्स मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब देंगे एल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमको रिजल्ट दे दो क्या, ऑड नंबर। ये हो गया, ठीक। अब ये एक लाइन में कोड लिखा गया, ठीक। अब इसको हमको प्रिंट कराना है। अब इसमें दो हो सकते हैं, इसमें अभी दो चीज हो सकती है। एक चीज ये होंगे कि ये जो रिजल्ट आएगा कोई वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट करा सकते हैं, या ये पूरे सिंटैक्स को हम लोग एक ही कोड में लिख सकते हैं। इस पूरे सिंटैक्स को हम लोग एक ही प्रिंटफ के अंदर लिख सकते हैं। प्रिंट लिखे और इसके अंदर ये पूरा कोड लिख दिए, ठीक। अभी x का वैल्यू क्या है आई डोंट नो, तो चलिए हम लोग x का वैल्यू डिसाइड भी कर लिए 10, ठीक। अब इसको रन कर रहा है, देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर आ रहा है। अब हमको यूजर से लेना है नंबर, ठीक। तो यहाँ पे से हम 10 हटा दीजिए, अब इनपुट लिख रहे हैं, यूजर को बोले इंटर अ नंबर।
अब जो भी यूजर एंटर करेगा नंबर, उस नंबर को ये चेक करके बताएगा वो ऑड है या इवन। ठीक, अब यहाँ मांग रहा एक नंबर, हमने नंबर दिया 25, क्या बता रहा, ऑड बता रहा। ठीक, हमने क्या बोला, इफ एल्स क्या करता है, मल्टी लाइन को सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन अभी भी 2 लाइन हो रहे। ठीक, तो इसको हम लोग सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, ये ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा। अब ये पूरा का पूरा, ये जो कोड है पूरा का पूरा यहां से उठाएंगे। ओके, और ये जो मेरा एक्स है, एक्स को हटा के इसके जगह पे डाल देंगे। ओके, समझ में आया? मतलब जितना भी कोड है जो एक्स में असाइन कर रहे थे, यूजर से इनपुट लेके टाइप कास्टिंग करके एक्स में असाइन कर रहे, सेम टू सेम यहाँ पे एक्स वेरिएबल को हटा के यहाँ पे डाल देना। ठीक, एक्स की जगह पे, कहाँ पे डालना, एक्स की जगह पे डालना। ओके, अब इसको हम लोग रन कर रहे हैं। अब बोल रहा है इंटर अ नंबर, अब नंबर एंटर किए 20, क्या बता रहा, इवन नंबर। ठीक, समझ में आया कि एक लाइन में हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं। और आप लोग चाहते तो ये प्रिंटअप नहीं लिखते, कोई एक वेरिएबल ले लेते, उसके अंदर इसका वैल्यू इवन नंबर या ऑड नंबर को असाइन करा के फिर उसको प्रिंट कर सकते थे। उसमें भी क्या हो जाता है, एक से अधिक लाइन लग जाता, बट मुझे एक लाइन में करना था, इसलिए हमने ऐसे किया। ओके, समझ में आया? सिंटैक्स समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते थोड़ा इफ एल्स का नेस्टिंग। इसको मार देते कमेंट। अब हम लोग नेस्टिंग देख लेते, इफ एल्स का नेस्टिंग कैसे होगा। एकदम आसान है नेस्टिंग भी। हमने दिया इफ दिया, कंडीशन दिया, कॉलन लगाया। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कोड देना है तो दे दो। ओके, फिर इसके नीचे आए, फिर इसके अंदर एक इफ लगा दिए। 1 मिनट, सबको कमेंट करते चले। यहाँ पे हमने कोड दे दिया। ठीक, फिर इसके अंदर एक इफ लगा दिया और इसके अंदर कंडीशन दे दिया। ओके, अब लास्ट में कॉलन लगा दिए। अब यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान देने के बाद ही हमको फिर कोड लिखना है। ये नहीं कि ये कोड जहां से स्टार्ट किए फिर वहीं से स्टार्ट कर दे, नहीं, यहाँ पे भी इंडेंटेशन देना पड़ेगा। इस इंडेंटेशन देंगे तब माना जाएगा कि ये जो कोड है ये इफ ब्लॉक में है, ये वाले अंदर वाले इफ ब्लॉक में। नहीं तो माना क्या जाएगा कि बाहर वाला जो इफ ब्लॉक है उसके अंदर, जहां से स्टार्ट करेंगे तो इसमें माना जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये वाले इफ ब्लॉक में माना जाएगा। ओके, फिर कोड दे दिए। अब देखो, अब यहाँ पे हम एल्स दिए। अब हमको ये बताओ कि ये वाला जो एल्स है ये किसके अंदर, ये वाले इफ के अंदर है या और ये वाले इफ के अंदर? ये जो एल्स है किसका एल्स है, इसका या इसका? लाइन नंबर 43 या लाइन नंबर 45? ओके, लाइन नंबर 45 का। ओके, ये वाला जो एल्स है लाइन नंबर 45 का है। ठीक, तो ऐसे हम लोग इफ एल्स का नेस्टिंग करते हैं। ओके, आज हमारा इफ एल्स खत्म हो गया। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैच केस। ये भी क्या है, डिसीजन कंट्रोल ही स्टेटमेंट है।